हेलो गाइस, परीक्षा क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, हम कुछ ही दिनों में यूपी टेट का नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक, यूपी टेट का नोटिफिकेशन आने वाला है। आपके लास्ट दिसंबर और जनवरी के लास्ट में एग्जाम भी हो सकता है सर, जैसा अभी तक मैंने देखा है। ठीक है, और गूगल सोशल साइट के तरफ देखा है मैंने। और यहाँ पे हम बात करेंगे यूपी टेट। ठीक, उसके सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक, कौन से सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है, क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है। ठीक, और आपके उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बारे में और प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के लिए क्या क्या, किस तरीके से वहाँ पर भर्ती होगी आपकी, क्या क्या आपको करना पड़ेगा। और तीसरा आपका सुपर टेट। ठीक, जूनियर ने अभी तक सुपर टेट नहीं कराया है और अभी प्राइमरी का सुपर टेट हो चुका है। इससे पहले भी 69,000 वाली भर्ती हुई है, उसमें भी हुआ है। ठीक, और यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक, तो सीधे जो आपका ये टेट आप दे रहे हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता टेस्ट, शिक्षक पात्रता टेस्ट। ओके, ये आपका जो प्राइमरी लेवल, ये प्राइमरी स्कूल के लिए है। ये जो है आपका कक्षा 1 से 5 तक। और ये आपका, ये है आपका जूनियर लेवल के जो है। ठीक है, जूनियर लेवल विद्यालयों में टीचर बनते हैं उनके लिए ये आपका रहेगा 6 to 8 क्लास। ठीक, आप जब टीचर बन जाएंगे, आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे जो इसमें जब आप अध्यापक बनेंगे प्राइमरी में, तो आपका ग्रेड पे रहेगा 4200। ओके, और इसमें जब आप अध्यापक बनेंगे तो सैलरी ग्रेड पे आपका रहेगा 4600। ठीक, आप ये देख रहे होंगे, सबसे पहले जितने भी सब्जेक्ट हैं इसके बारे में आपको यहाँ बताएंगे। ये आप देख रहे हो बाल विकास शिक्षण विधि, ये आपके इसमें 30 प्रश्न आते हैं। बाल विकास शिक्षण विधि में 30 प्रश्न आते हैं और 30 ही अंक के होते हैं। ठीक, एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें 15 क्वेश्चन जो है वो आपके होंगे सब्जेक्ट से रिलेटेड और 15 क्वेश्चन है वो आपके होंगे पेडोलॉजी से। ठीक, पेडोलॉजी कैसे, क्या आपकी पेडोलॉजी आपके दिमाग की साइकोलॉजी को पढ़ता है तरीके से। ये पेडोलॉजी के अंतर्गत आता है। आपके 30 क्वेश्चन इसके और 30 अंक का ये रहेगा, ये है अंक। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अभी तक जितने भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई। आगे गवर्नमेंट क्या करती है, नई शिक्षा नीति भी आ गई है, अभी लागू नहीं हुई, 2021 तक शायद लागू हो जाए। ठीक, आपके 30 क्वेश्चन आपके होंगे। आपकी भाषा अनिवार्य रूप से, ये अनिवार्य लेनी है। इसके भी 30 क्वेश्चन होंगे, 30 अंक के। ठीक है, आपकी द्वितीय भाषा, आपका इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, चूज एनी वन लैंग्वेज। एक लैंग्वेज आपको चूज करनी ही, ये भी अनिवार्य है। ये भी 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के। ओके, आपका मैथमेटिक्स, गणित में ही 30 क्वेश्चन होंगे और 30 अंक के होंगे। और पर्यावरणीय अध्ययन के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में भी आपके 30 क्वेश्चन, आपके 30 नंबर के होंगे। ठीक, आपका टोटल पूर्णांक हो गया है, लाइन सीधी खींचते हैं, टोटल पूर्णांक हो गया है 150 प्रश्न हो गए, 150 और 150 ही अंक हो गए। इसमें से एक चीज और भी है, जो क्वालिफाई करेंगे आप, जो जनरल कैटेगरी है वो 90 क्वेश्चन पे क्वालिफाई कर जाती है। और जो आपके रिजर्व कैटेगरी है, जो आपकी रिजर्व कैटेगरी जैसे SC, ST और सेक्स भूतपूर्व सैनिक, आपके दिव्यांग लोग जो विकलांग होते हैं, वो 5% की छूट मिलती है। तो आपके 82 क्वेश्चन पे 82 क्वेश्चन सही होंगे, मतलब 82 नंबर पे ये क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन टेट जो स्टेट में है अभी तक, ये आपके जो फाइनल मेरिट होती है,
फाइनल मेरिट हो जाएगी सुपर टेट के बाद, तो इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। ये ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। गवर्नमेंट ने अपनी मुहिम चलाई है एक तरीके से, करें और सुपर टेट के ही नंबर ऐड किए जाएंगे, ये ओनली क्वालिफाई के लिए है। इसी तरीके से आप देख रहे हैं जूनियर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जो 6 से 8 क्लास तक, इसमें भी यही है बाल विकास और शिक्षण भी, इसमें भी इसके 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 अंक के। ओके, और आपकी जो प्रथम भाषा रहेगी हिंदी, ये भी अनिवार्य है, हिंदी इंपॉर्टेंट, ये भी अनिवार्य है हिंदी। ओके, और आपका ये दूसरी भाषा है इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत। ठीक, चूज एनी वन लैंग्वेज, इसमें भी आपके 30 क्वेश्चन, इसमें भी आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे। ओके, आपका ये जो देख रहे हैं 4th नंबर पे, ये जो है गणित विज्ञान शिक्षक के लिए, सामाजिक अध्ययन शिक्षक के लिए, ये आपका रहेगा 60 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आते हैं, 60 नंबर के। ठीक, आपके जो साइंस वर्ग के स्टूडेंट होते हैं वो गणित विज्ञान में चूज करते हैं, और आपके जो इसमें जो आर्ट्स साइड से होते हैं और वो है सामाजिक विज्ञान, इसमें भी ये जो आपका ये भी 150 प्रश्न, 150 अंक, इसमें भी यही है 90 और 82। अच्छा, फीमेल कैटेगरी हो, फीमेल कैटेगरी महिला, फीमेल कैटेगरी की जो जनरल ओबीसी कैटेगरी पे मेरिट नहीं बनती है, इनकी खुद एक कैटेगरी है, इनकी खुद की कैटेगरी होती है, फीमेल कैटेगरी की अलग मेरिट बनती है। ठीक, इन लोगों का अलग से ही चयन होता है एक तरीके से। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, अब यही सब्जेक्ट आते हैं, इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में जाएंगे तो समझ में आएगा। जो बीएड और बीटीसी किए हैं उनको जल्दी समझ में आएगा। ये लोग आप जो देख रहे हैं बाल विकास, जो बीएड करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ी होगी उन लोगों ने, और शिक्षक बनने के लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कह सकते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे, हम कोई भी मेहनत करें तो किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, क्योंकि जो कोशिश करते हैं वही आगे तक जाते हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, जब कोशिश नहीं करते हैं उनकी नैया कभी पार नहीं होती है। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम सुपर टेट के बारे में बात करेंगे। देखो, अब हम बात करेंगे यहाँ पर सुपर टेट के बारे में। देखिए, आप लोग गूगल पे भी सर्च करेंगे तो सुपर टेट वाले इतनी डिटेल में देते हैं। ठीक, यहाँ पे हमको आपको बता रहे हैं हिंदी के जो 20 प्रश्न आएंगे 20 नंबर के, क्योंकि हमारे नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, और आपके अंग्रेजी के तो 10 प्रश्न आएंगे, संस्कृत के 10 प्रश्न आएंगे, ये कि साइंस साइड आर्ट साइड से मतलब नहीं आते, टोटल के आते हैं। और बाल मनोविज्ञान साइकोलॉजी से, बाल साइकोलॉजी से, ये चाइल्ड साइकोलॉजी से आएंगे 10 प्रश्न आएंगे आपके, शिक्षक कौशल से। ठीक है, आपके टीचिंग स्किल होते हैं ना, उससे भी 10 प्रश्न उठाएगा आप। ओके, और आपके जीवन कौशल, आपके लाइफ से रिलेटेड लाइफ स्किल से भी 10 प्रश्न आएंगे आपके सुपर टेट में। और आपके गणित में 20 प्रश्न आएंगे, और बेसिक आता है, ज्यादा हार्ड नहीं आता है। और आपके सामाजिक विज्ञान से भी 10 प्रश्न आएंगे आपके। ओके, और सूचना एवं प्रौद्योगिकी 5 प्रश्न आएंगे आपके आईटी से, बीएड में सब्जेक्ट है आपका। तर्क शक्ति से, रीजनिंग से भी आपके 5 प्रश्न आएंगे, और सामान्य ज्ञान से 30 प्रश्न आएंगे। सामान्य ज्ञान किस तरीके के सामान्य ज्ञान यहाँ पे? ठीक, अब स्टैटिक जीके, जैसे कुतुब मीनार की लंबाई कितनी है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया है, आपकी स्टैटिक जीके, बल लाइन, इस तरह की सामान्य ज्ञान आएगी। और आपकी सामाजिक अध्ययन के 10 प्रश्न आएंगे। ठीक है, देखिए टोटल 150 बन रहा होगा। ठीक, आपके सुपर टेट के 60% नंबर ऐड किए जाते हैं आपके फाइनल ग्रेड में। और जो एकेडमिक होता है, एकेडमिक नंबर जो होते हैं वो आपके 10% लिए जाते हैं, टोटल से 10%। अगर आपके जैसे हाई स्कूल में 70% है तो आपको 7 नंबर लिए जाएंगे इसके। ठीक, इंटर में 60 है तो 6। ओके, अब ग्रेजुएट में आपके 65 है तो आपके 6.5। इस तरीके से एकेडमिक के नंबर ले जाते हैं, तो तक 50 की फाइनल मेरिट बनती है। उसके बाद
काउंसलिंग होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तब पश्चात आप लोग एक भावी अध्यापक के रूप में निखर कर आते हैं। ओके। और शिक्षक, लोग कहते हैं शिक्षक बनना बहुत सरल है, लेकिन जब सामने खड़े हो, बच्चे सामने बैठे हों और उनके सामने बोलना, मैं तो सरल नहीं कह सकता हूँ। मेरा